Very good morning to all of you. Or I know that a lot of you would be sitting with. Yesterday was holiday, right? It was 15th August, but it was really a day wherein something deep dive should be thought regarding the freedom. हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 77th इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने कल मनाया और 76 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत अच्छी कविता व्हाट्सएप में बहुतों के पास आई और मैंने भी सुनी। इट वाज वेरी पावरफुल और दैट वाज रिसाइटेड इन इन अवर अपार्टमेंट एज वेल। जब फ्लैग होस्टिंग हुआ सुबह तो वो रिसाइट हुई, वहां पे किसी ने उसके बारे में चर्चा की एंड इज वेरी वेरी पावरफुल। पर उसी चीज को अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ ले तो गेम विल चेंज। टुडे आई एम ब्रिंगिंग समथिंग वेरी 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 गुड फॉर यू। Recently, I attended one of the very good session of Tony Robbins, and that all thing is from that place. I brought some slides for you, and it will be very very powerful. I was morning. I was thinking, what should I deliver? So I thought, why not this? And somehow this will certainly help all your people. It will be a mind blowing session. You will content is very very powerful, and the way it will get related to our industry or business, that is certainly will help you to build your business or get a more clarity. I will not bring anything new for you because there is no new in direct selling now, right? You are already attending sessions, and I think in some areas some of you know much better than us as well. So I not ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग बहुत जानते हैं, बस हमारे पास एक ही चीज अलग है, वो यह है कि हमारे पास अनुभव है और जो हमने सीखा है उस अनुभव से, और हमने सक्सेस की जो जर्नी है उसको शायद कुछ कवर कर लिया है, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जर्नी में हैं और शायद हम उस टॉपिक से आगे निकल गए हैं। मतलब मैं तो ऐसे देखता हूँ इस चीज को। सपोज मैं यहाँ से दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, जो भी एक्सप्रेस वे बन रहा है, और 10 स्टेशन बीच में पड़ते हैं, तो शायद हम लोग 7th स्टेशन में हैं, आप 2nd स्टेशन में है या 1st स्टेशन में या 3rd स्टेशन में है। तो हमको पता है बीच के अगले कुछ स्टेशन में क्या होने वाला है और कैसे कैसे वो बिल्ड होता है। इतना ही फर्क है आप और हम में, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, राइट? और नॉलेज का भंडार तो आज की डेट में आप यूट्यूब चले जाओ, बुक्स पढ़ लो, देयर इज ट्रेमेंडस नॉलेज, और उस नॉलेज के बेसिस पे आप बहुत बड़ा कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट शुड बी अप्लाइड। और एप्लीकेशन में यू गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो उस एक्सपीरियंस में क्या होता है, कभी कभी अनकंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कभी कभी अच्छा भी लगता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कहां फंस गए, है ना? तो देन दैट इज अ मोमेंट कि यू आर इन अ राइट ब्लूप्रिंट, you know what to do, you have read those things, you have listened those things, and you have the answers, but some inner voice within you is telling you कि यार छोड़ो, देखो। But then you should understand the word freedom. You have taken an assignment to live your life of your choice. अपने सपनों की जिंदगी जीऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दिस इज अ बिग डील मैन, दिस इज अ बिग डील। नहीं यकीन आता तो सोचो, पिछले जितने भी सालों से आप लोग काम कर रहे हो, उसमें क्या वो जिंदगी की छींटे भी मिली हैं? अगर मिली है तो महसूस करो कितनी प्यारी है, राइट? कितनी प्यारी है। और मैं अपनी माइंड वेल गमी लेके बैठा हुआ हूं और मेरे पास ये है भी, पर मैंने जस्ट अभी अपनी आई कॉफी फिनिश किया है, तो आई एम जस्ट वेटिंग इस सेशन के बाद आई विल फिनिश माय माइंडल गमी। पर आप लोग अपना अपना माइंडल गमी खा सकते हैं। मीन टाइम दी अदर पीपल विल जॉइन अस, बिकॉज आई डोंट वांट दैट दोस पीपल शुड मिस दिस some part of the session will be really very good, and I am just facilitator. I've taken these training from Mr. Tony Robbins, and I just want to give it to you and relate with what is going on today, and it is very much relevant that if you guys will understand, agar aapko ye samajh mein aa gaya aaj, it will be very short. Ye session basically, if I'll take this session for 3 hours, lekin in 20 minutes whatever I can give to you, I'll give it to you. So but इसमें आपको समझ में आ गया, एंड I'll make each point that आपको समझ में आए with stories and all, which is my own personal, right?
तो आपको समझ में आ गया द गेम विल चेंज एंड यू विल ओन योर फ्यूचर। यू विल ओन योर फ्यूचर कि यार ठीक है, चीजें हैं, चीजें शेप में आ रही हैं या आ जाएंगी, एंड द थिंग्स विल change for you. So let's start today, and take notes. It will certainly help you, because I will talk around some of the very good areas. अब एक बहुत सिंपल सी बात से स्टार्ट करेंगे कि हमने सबने देखा ना, टीक वुड, लकड़ी का पेड़, टीक बोल लो, ओक बोल लो, कोई भी ऐसे वुड जो जिससे फर्नीचर भी बनता है, जिससे चीजें भी बनती हैं। आप समझ रहे हैं? आर यू विद मी? सबसे पहले तो देखते हैं चार्ज है कि नहीं, क्योंकि जब तक आप चार्ज नहीं होंगे तो जैसा मैं बताता हूं, इट विल नॉट गो टू योर सबकॉन्शियस ना। वो होता है क्या, यू हैव टू, तवा गर्म होना चाहिए तभी रोटी पकेगी, डोसा तभी पकेगा। तवा गर्म ही नहीं होगा, मैं उसमें डोसे का बैटर डालूंगा तो वो सब खराब हो जाना है। तो जोर से ताली चाहे मत मारिएगा, लेकिन यू कैन एक्सप्रेस आप सोचो, जब आप ऐसे स्माइल करते हो, जस्ट थिंक, आप यूं हंसते हो, everything within you get change। तो मे भी ताली मत मारो, वो ताली की कि आप ऐसा लगाओ कि ताली बज रही हो, और ताली मार सकते हो तो बिल्कुल मारो, राइट? बिकॉज दैट विल सर्टेनली टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेट। जब आप दूसरी स्टेट में जाओगे ना, तो आप एब्जॉर्व कर पाओगे जो मैं बता रहा हूं। अदरवाइज देखिए अच्छा है, सत्संग है, यू विल लव इट, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा लेके आते हैं, तो ज्यादातर लोग को सत्संग पसंद आता है, पर वो सत्संग नहीं रहना चाहिए। इट शुड गेट अप्लाइड। Idea is that. So thank you so much for this fantastic interaction, and I can see a lot of energy is like now oozing out in this frame of mind, जिसमें मुझे 25 लोग एक बारी में दिखते हैं, and then I can see there are a lot of faces, lot of familiar faces, जो हर बारी हमेशा उसी एनर्जी के साथ फ्रेंड्स आते हैं। Okay, so let's start. Friends, I will share something with you, and these are some of the slides which I have prepared for you, and just have a look. Okay, so this is a tree, you can say it's a oak tree, और इस ओक ट्री में आप देखेंगे, ओक ट्री कह लो, आप टीक वुड कह लो, जो भी आप रिलेट कर सकते हो। इसकी जो ये लकड़ी है, कल ये कटता है, इससे लकड़ी बनती है, ट्री वही है, राइट? लकड़ी बनती है, और लकड़ी से बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। ओके, कुछ लोग इस लकड़ी से फर्नीचर बना लेते हैं। सेम ट्री, सेम लकड़ी, पर फर्नीचर में कॉस्ट हो सकता है ये फर्नीचर 30-40 हजार का हो। ओके, ग्रेट, ऑसम। कुछ लोग ये लकड़ी से फर्नीचर बना लेते हैं 30-40 हजार रुपए का। कुछ लोग लकड़ी से वायलिन बना लेते हैं, और ये वायलिन हो सकता है 2 लाख रुपए का हो, यू नेवर नो। तो एक लकड़ी है, और उस लकड़ी में अलग अलग चीजें बन रही हैं। ओके, किसी का फर्नीचर बन रहा है, किसी के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए का वायलिन बन रहा है, लकड़ी सेम है बिल्कुल। इसको ऐसे, चलो दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं, और सिंपल एग्जाम्पल से। आलू जानते हैं, आलू, पोटेटो। अब आलू जब आप लेके आते हो तो 15-20 रुपए किलो, सॉरी मुझे नहीं पता कितने का किलो है, पता नहीं भाई। टमाटर तो आजकल सोने के भाव बिक रहा है। अब आलू का मुझे सच में रेट नहीं पता, सॉरी, मुझे रेट इन चीजों के नहीं पता रहते। तो मैं लास्ट लाया था आलू, तो 15-20 रुपए किलो था। इतने का ही है, 15-20 रुपए किलो का है आलू। इतने का है तो थम्स अप दिखाइए, 15-20 किलो है, राइट? बढ़िया, चलो, मतलब अभी आलू ही है, सोना नहीं बना है, चलो ठीक है, चलो बढ़िया है। क्योंकि टमाटर तो सोना बन चुका है। वो 25 रुपए किलो, सुधीर कुमार जी कह रहे हैं 25 रुपए किलो है। थैंक यू सो मच सुधीर जी, 2-4 रुपए का तो हम डिस्काउंट भी ले लेते हैं, है ना? ओके, गुड। सो इट्स स्टिल 25। तो फ्रेंड्स, आलू जो आप लाते हो, अगर मैं लकड़ी के एग्जाम्पल से आलू के एग्जाम्पल पे लेके जाऊं आपको, तो आलू जो आप लेके आते हो जो कि 25 रुपए किलो है, वही आलू जब अंकल चिप्स में मिलता है या प्रिंगल्स में मिलता है, वो 100 रुपए का हो जाता है। प्रिंगल का डब्बा लोगे तो मेरे ख्याल से 100 रुपए का आता है। तो अंकल चिप्स का डब्बा पैकेट लोगे तो वो आलू सिर्फ मेरे ख्याल से 100 ग्राम रहता है उसमें, और वो 20 रुपए का है 100 ग्राम। और वो आलू आपको 25 का मिला, और वो 1 किलो अगर होता तो वो 200 रुपए का होता। 50% वेस्ट मान लो, फिर भी 5-10 गुना ज्यादा वही आलू बिक रहा है, क्योंकि उसका क्या बना दिया गया,
चिप्स बना दिए गए। और वही आलू 5 स्टार में किसी सब्जी में पड़ा है, दम आलू की सब्जी में पड़ा है। सोच के देखिए, दम आलू। आप ताज में बैठे हैं, ताज पैलेस में बैठे हैं, मैरियट में बैठे हैं, और दम आलू की सब्जी मंगाई आपने, कोई आलू है 25 रुपए किलो वाला, अब वो सब्जी पड़ती है आपको 500 रुपए की, करेक्ट? वही वही सेम आलू, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो ये आलू वही, ये लकड़ी वही, कोई फर्नीचर बना रहा है तो कोई 2-3 लाख का वॉलिन बना रहा है। अब ना हो, इंडस युवा का बिजनेस वही, प्रोडक्ट उसके सबके लिए सेम, प्लान सबके लिए सेम, ट्राइड एंड स्ट्रैटेजी सबको पता है, चीजें कुछ नहीं बदली। कोई 5,000 रुपये हफ्ता बना रहा है तो कोई 2.5 लाख रुपए हफ्ता बना रहा है। और आपको भी पता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑटो चलाते हो या आप मर्सिडीज चलाते हो, प्लान आपका वैसा ही है। मर्सिडीज वाला भी बिजनेस में आएगा, उसके लिए भी सेम स्ट्रैटेजीज। ऑटो चलाने वाला भी बिजनेस में आएगा, उसके लिए भी सेम स्ट्रैटेजीज। तो काम क्या कर रहा है, उसकी बारीकी मैं आज बताऊंगा। क्यों आपके 5,000 रुपए महीने आ रहे हैं, क्यों किसी के 50,000 हैं, क्यों किसी के 2.5 लाख भी आ रहे हैं। देयर इज अ रीजन टू इट। नॉलेज सबको बराबर है। आप यहां जितने भी लोग हैं वो स्टार 500 अबव है, सबको नॉलेज बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है जो ज्ञान की गंगा वाइब्रेंट युवा के माध्यम से आप तक बहती भी आ रही है, ये कोई पक्षपात कर रही हो, ये कहीं भी बायसनेस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी लीडरशिप, चाहे वो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हो चाहे ना हो, आपको अपना वो पूरा अनुभव दे रही है, जिसकी वजह से आज वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। हाँ, उतार चढ़ाव बिजनेस में होते हैं, 2-3 साल हमारे बड़े डिफरेंट तरह के निकले हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बाउंस बैक हम सब लोग किए हैं, दैट इज सिंपली फिनोमिनल। मैं बिजनेस समझता हूं, आई अंडरस्टैंड बिजनेस लैंग्वेज, आई अंडरस्टैंड बिजनेस डेटा। फ्रॉम दैट बैकग्राउंड आई कैन से दैट इज फिनोमिनल। Phenomenal. I've seen a very limited companies wherein this has happened. So you and I are very fortunate, बहुत किस्मत वाले हैं कि हमने ये होते हुए देख रहे हैं और हम इसके साक्षी हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि जब हम बहुत सुपर ड्यूपर सक्सेसफुल हो जाएंगे, आज से 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल, जब भी वो टाइम आएगा, you will say, wow, I have experienced this journey. I was part of this journey. I traveled this path. And today, I'm a diamond and above. 83 diamond is already there in industry, but today, I am one of them because target is 1,000 diamond by 2030. And this will certainly going to happen. Nobody can stop. Nobody can stop, right? So how we are basically completing this journey? What is the behind the scene, what is happening, that I want to share with you today. So be very attentive and understand these things. This is very 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 powerful. अगर आपको समझ में आ गया तो game will change. Certainly it will change. It is very very powerful because if you see, आप एक बोट में बैठे हैं और रो कर रहे हैं, उस बोट को जबरदस्त तरीके से जबरदस्त तरीके से रो कर रहे हैं, लेकिन रो उसको गलत दिशा में कर रहे हैं, जो रॉन्ग डायरेक्शन में है। तो दोस्तों, जितनी भी तेज आप मेहनत कर लो, इट विल नॉट मैटर एट ऑल। ये मैटर ही नहीं करेगा, इट विल नॉट मैटर, राइट? तो दैट इज जस्ट अ सेकेंड, इट विल नॉट मैटर। तो व्हाट विल मैटर, आई विल शेयर दैट विद यू टुडे। Okay, so be very attentive now, because now this is something which will certainly अगर आपको समझ में आ जाती है बात, तो आप ये समझ लो लाखों रुपए के सेशन जो हो रहे हैं टोनी के, उसकी एक मेन चीज आपने पकड़ ली। Okay, so let's start. So everything start with a strategy, but actually it is 3S concept. It start with something else, but I'm taking, मैं पीछे से आगे आ रहा हूं क्योंकि ये बेटर चीज है जिससे आपको चीजों को समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड, आपको समझ में आएगा। So this start with strategy, and now you have a strategy. You have a tried and strategy. If we come to our case, we have a tried and strategy, and in that strategy we know कि कैसे हम अपना बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं।
हम सबको पता है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्विकली आई विल रिवाइज। जीएसएम, वीआरओ, R3, RRR एंड फाउंडेशन डायमंड, 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट जीएसएम, एवरी सैटरडे हम मॉर्निंग में सुबह 6 से 9 के बीच में किसी भी 1 घंटे में फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं अपने 4-5 लोग के साथ, जिसमें हम इनकम प्लानिंग कर रहे हैं। नो मोटिवेशन, नो ट्रेनिंग एट ऑल, ओनली एंड ओनली इनकम प्लानिंग विथ a star 500 और star 1000, इवन रूबी कैन टेक इट, राइट, चलेगा। तो लेकिन ये लोग कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप, इनकम प्लानिंग जब हो गई तो हम वीआरओ की बात कर रहे हैं। एंड वीआरओ इज फॉर ओनली फॉर वीआर, डोंट फॉरगेट दैट। कभी कभी लोग कहते हैं सर वही चीज तो बार बार, जितेश जी आप गुजरात आते हो और वही कहानी सुना जाते हो, सूरत में भी वही बताते हैं, वडोदरा में भी वही बता, अबलास सर दिल्ली आते हैं वही कहानी सुना जाते हैं। अरे कुछ ना चटपटा बताओ, चटपटा बताओ। अरे फ्रेंड्स, वी आर इनटू अ बिजनेस। आप नौकरी जब कर रहे थे, आप दुकानदारी जब चल रहे थे, तो वो आपका एम्प्लॉयर आपको चटपटा बोलता था कि यार तू रोज आता है, डब्बा लेके आता है, अपनी उसी घिसी पिटी सीट में बैठता है, घिसी पिटी टेबल में बैठता है, वही चीज खोलता है, उन्हीं लोगों से मिलता है, वही तेरे मेंटर है, वही तेरे चैलेंज है, तेरे को चटपटा चाहिए क्या? नहीं है भाइयों। रिपीटिशन इज मदर ऑफ ऑल स्किल, रिपीटिशन इज मदर ऑफ ऑल स्किल। आपके बच्चे हैं, छोड़िए और स्कूल को, अपने बच्चों को देखिए। वो बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, उसके वही मैथ, साइंस, सोशल साइंस वही सब्जेक्ट पढ़ता है। सेकंड क्लास में आता है, वही सब्जेक्ट पढ़ता है। थर्ड क्लास में आता है, वही सब्जेक्ट। बच्चा कहेगा पापा मम्मी छोड़ो, ये तो हर साल वही पढ़ाते हैं, मेरे को घर में छोड़ दो, मैं नहीं जाता स्कूल। लेकिन आप क्या कहते हो? नहीं बेटा, पढ़ाई तो करनी है, मैंने भी की थी। वहां भी रिपीटिशन है। ये तो हर साल का रिपीटिशन है, हफ्ते के रिपीटिशन में आ जाओ। बच्चे का पहला मंडे टेस्ट हो रहा है जी, फिर उसका हाफ ईयरली हो रहा है जी, फिर सेमेस्टर टेस्ट हो रहा है जी, फाइनल टेस्ट हो रहा है। एक ही चैप्टर वो 10-10 बार पढ़ रहा है, वहां क्यों रिपीटिशन कराते हो आप? एक बार ही पढ़ा के छोड़ दो ना, 2 बार पढ़ा के छोड़ दो। तो फ्रेंड्स, ये फेनोमेना है, ये करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रोग्राम जो वीआरओ है, वो वीआरस के लिए है। सोच के देखिए, उनके लिए वो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, उनके लिए सब कुछ नया है। दूसरी बार भी आएंगे तो भी नया लगेगा। और आप ऑलरेडी वीआरओ वीबीओ हो, आपको सीखना है। कल आपको अगर वो लाखों रुपए चाहिए, तो कल आपको ये वीआरओ डिलीवर करना आना चाहिए। और उसमें बहुत सारी ऐसी बारीकी हैं, जो अपलाइन स्क्रिप्ट है, डाउनलाइन स्क्रिप्ट है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जो 6 हॉट लिस्ट है, इसको अंदर तक आपकी सबकॉन्शियस में घुसना चाहिए। जो ज्वाइन करे यार 6 हॉट सर्किट की लिस्ट बना, ये होता हॉट सर्किट। जब आप उसको बार 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 सीखोगे, तो आपके अंदर से आएगा, वो नेचुरल हो जाएगा, आपका हो जाएगा। आप नए जितेश बन चुके होगे, तब चीजें इंपैक्ट करेंगी। इसलिए वो बार बार अटेंड करना, वही चीज बदलेगा। जो लोग इस चीज को करेंगे वही आगे जाएंगे। तो वीआरओ, अब जो वीपीओ में जो उसके लिए R3 है। हम कहते तो सब हैं R3 कर रहे हैं, R3 कर रहे हैं। अरे जब R3 कर रहे हो, तो वीआरओ में आपके वीआर क्यों नहीं बैठे हैं? अगर आप 4 प्लान हफ्ते के ले रहे हो, अरे यार एक जना तो आपका साथ में आके बैठेगा ना। आप ही आगे बैठ जाते हो ऐसे करके, और आपका वीआर वहां बैठा नहीं है क्योंकि आपने R3 नहीं की। तो बुद्धि के स्तर पर चीजों को रखना और क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूट करना, दोनों में फर्क है, दोनों फर्क है। स्ट्रेटेजी का होना, सिर्फ स्ट्रेटेजी का होना अपने में संपूर्ण नहीं है। उसके साथ क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं अभी। दैट इज अ क्रिटिकल पार्ट जो मिसिंग हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so GSM will drive things, and then coming to VRO, VR will convert to VBO, and you as a VBO will get more knowledge about R3, and you will be pumped up कि यार मेरा एक VR आया है, मेरी टीम के 2 भी नहीं आए, टीम 10 की आई है, 2 लोग VR आए हुए हैं। अरे दैट मीन्स समथिंग इज क्रिटिकल which has to be addressed. तो दैट स्ट्रैटेजी का होना, देखो यू आर ओनर, यू आर सीईओ ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज योर कंपनी। मान लेते हैं आप सुमित कौशिक जी हैं, सुमित कौशिक एंड कंपनी, जिसके सीईओ सुमित एंड सोनिया कौशिक हैं, उसकी स्ट्रैटेजी है।
उसको डीप डाउन करके सबके अंदर तक वो एब्जॉर्ब होनी चाहिए. दे शुड सी व्हाट यू आर सीइंग. दैट इज लीडरशिप. तो आपकी हर चीज की बारी, अगर मेरे वीआर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब या तो R3 में चैलेंज है या स्किल्स में चैलेंज है. वो जाते हैं लेकिन उनसे वीआर नहीं बन पा रहे हैं. तो यू हैव टू इंस्पेक्ट दोज एरियाज. Having a strategy one thing, inspecting is the other part of it. What is not going well? Because this strategy is working fantastic. If it is not working for you, so where is the gap? That need to be understood. वो आपको that need to be understood. That is inspection. You are a business guy, gentlemen. वो 5,000 कमाओगे या 50,000 कमाओगे, 2.5 लाख कमाओगे, इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप एक लकड़ी का टुकड़ा हो या फर्नीचर हो या वॉलनी हो, वायोलिन वो गिटार, इस बात में निर्भर करेगा. आप लकड़ी का टुकड़ा रहना चाहते हो तो आप 20 रुपए किलो में बिक जाओगे. आप फर्नीचर बनोगे 30-40 हजार के बनोगे. आप वॉलिन ही बनोगे, वो वायोलिन, तो आप 2 लाख के बनोगे. तो ये सब है लकड़ी का टुकड़ा. इंडस हुआ सबके लिए सेम है, वाइब्रेंट हुआ सबके लिए सेम है, जॉइंट स्ट्रेटजी सबके लिए सेम है. बदला क्या हुआ? बदला ये जो बता रहा हूं मैं. दीज आर स्किल्स, हार्ड कोर स्किल्स. डायरेक्ट सेलिंग में दिखता आसान है पैसा कमाना, और है भी इतना टफ नहीं, लेकिन यह समझना पड़ता है कि इन चीजों में महारत हासिल करनी है. और बार 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 जब आप ये करते हो, देन थिंग्स स्टार्ट टेकिंग शेप फॉर यू, एंड आफ्टर सम टाइम it will become your habit and you will become super successful. Nobody can stop you. The strategy will certainly work in that way. And then come the RRR. RRR का प्रोग्राम आया. आपके जो नए स्टार 250 स्टार बने जाने चाहिए वहां पे. हमको उसकी कॉस्ट दिखाई देती है कभी कभी. फ्रेंड्स, वो खाओ तो खाने पीने का पैसा दे रहे हो आप. किसी 5 स्टार होटल में जाओ और आप 2 टाइम का खाना खाओ, 4 टाइम का उनसे ब्रेकफास्ट करो, वो आपका बिल 7,000 रुपए का बनाएंगे. उसकी 50% कॉस्ट में आप वो अटेंड कर रहे हो. आपके लोग 100% अटेंड करने चाहिए. देन कम फाउंडेशन डायमंड, जहां पे रिकॉग्निशन होता है, जहां पे आपकी फाउंडेशन रखी जाती है कि कैसे आप डायमंड बनोगे. ट्रेनिंग होती है सॉलिड. तो दीज आर वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी. नहीं यकीन आता तो बिलीव कर लो, बिकॉज वी हैव ट्रेवल्ड दिस सेम पाथ. All the mentors who are coming here and delivering their sessions has traveled the same path, and that's why they are super successful. Either trust us, trust this blueprint, this strategy is working, right? अब next step आता है कि सर ये तो बात समझ में आ गई, अगला क्या? Friends, अगली चीज है story. What is your belief system? When I say story, so what is your belief system? When I say that, you have to understand one very important thing. सबके पास अपना बिलीफ का सेट बॉक्स है. लोग कहते हैं कि यार मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मैंने स्ट्राइडेंट को इस तरह से करना चाहा, पर मेरे लोग ना आ नहीं पाते. मेरे लोग ना डिफरेंट हैं. मैं अलग जगह पे हूं, वहां पे अलग तरह से लोग पैदा होते हैं, अलग विचार है उनके, और उनका पास एक्सपीरियंस. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग गलत लोगों की संगत में भी होते हैं. डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि बहुत सारे अलग तरह की चीजें भी हैं. तो लोग फेसबुक के माध्यम से इतने लोग से दोस्त बन जाते हैं, वो लोग अपना ज्ञान देते हैं. वो चला मोटरसाइकिल रहा होगा लेकिन आपको ज्ञान मर्सिडीज खरीदने का देगा. रहता होगा किराए के मकान में, आपसे कहेगा तेरा विला आएगा. अरे उनसे पूछो जो ऑलरेडी मर्सिडीज चला रहे हैं, उनसे पूछो जो ऑलरेडी विला लिए हुए हैं, उनसे पूछो जो ऑलरेडी सुपर सक्सेसफुल है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है. क्रिप्टो वो आपकी क्रिमिनल करेंसी जैसी चीजों में नहीं है. करेक्ट. तो वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे यहां पे सक्सेस ली जाती है, और उनकी गाइडेंस हमेशा बेस्ट होगी. अब होता क्या है, हमारी स्टोरी हमारे इन लोगों के माध्यम से अलग तरह से बनती है. राइट, बिल्कुल अलग होती है हमारी स्टोरी. हम सोचते हैं अरे यार कैसे होगा. जो जीतने वाला है वो उसकी स्टोरी अलग होती है. अरे ये भी बन गया 500, अरे ये था, अरे रूबी हो गया, मेरे साथ तो चालू किया था, मैं भी बन सकता हूं. ये एक स्टोरी है, क्योंकि उसका बिलीफ सेट वैसा बना. दूसरी स्टोरी, किसी का फोन आ गया आपके पास, उसने आपको गुमराह कर दिया, 2-4 बातें बोल दिया. अच्छा ऐसा है, अच्छा तेरे साथ आऊंगा तो बढ़िया है. हाँ मैं गारंटी ले रहा हूं ना यार, आ मेरे साथ. अच्छा ठीक है, अब लॉटरी तेरे से खरीद लेता हूं, अपनी कंपनी का लॉटरी का टिकट दे दे. तो अब एक नई लॉटरी टिकट खरीद लिए.
अब सोच रहे अब निकलेगी, अब निकलेगी, निकालेगा मेरी लॉटरी, अब होगा, अब बदलेगी मेरी जिंदगी, अब नई लॉटरी आ गई मेरे पास। फिर वही रिपीट हो गया। फिर कोई तीसरा आ गया। अब देखना डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोग जो कामयाब नहीं है वो लॉटरी के टिकट खरीद रहे हैं, कभी इससे कभी उससे, कभी इससे कभी उससे। और जिन लोग की बातों में आते हैं वो खुद आज भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं और कह रहे हैं, और उनका एक्सपीरियंस ना, मेरे पास फोन आते हैं, सर मेरे पास 2000 लोग की टीम है सर, 2000 लोग की टीम, जबरदस्त है सर। ये इसका साक्षी तो सुमित जी एक दिन मेरे साथ थे, सुमित कौशिक जी, मैं गाड़ी में जा रहा था कहीं, तो कॉल आया, मैंने सुमित जी कहा चला आपको सुनाता हूँ सुमित जी, नया एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। राइट सर, आपसे मिलना है सर, बड़ा करना है सर इंडस्ट्री में, सर आपको देखा आप बहुत बड़ा कर रहे हो सर, बड़ा करना है सर। फिर 4-5 कंपनियों के नाम ले दिए उन्होंने। 15 साल से कर रहे हैं सर, 2000 की टीम है, इस एरिया में काम करते हैं सर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करते हैं सर। वेरी गुड सर, आपसे मिलना चाहते हैं सर, बड़ा करना चाहते हैं सर आपके साथ, आप बहुत बड़ा कर रहे हैं सर, आपके साथ हमें बहुत बड़ा करना है, आपसे बड़े प्रभावित हैं हम। मैंने कहा नंबर कहां से मिला? अरे सर आपके नंबर, आपका नंबर तो सबके पास है सर, आपके फेसबुक से लिया सर नंबर। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा ठीक है फिर ओके, मैं इस दिन फ्री हूं, यू कैन कम एंड मीट मी। अब 2 दिन के बाद फोन आता है, कहते हैं सर, सर पैसा मेरे घर में ही रह गया सर, आप एक काम कीजिए सर, बस मेरे को ये टिकट का पैसा भेज दीजिए, पैसा मेरे घर में रह गया है और मैं आपको दे दूंगा सर। 2000 लोग की टीम में सर, 5 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं सर, बड़ा करेंगे सर। मैं जैसे ही कहा मैंने नंबर ही ब्लॉक मार दिया। सुमित कौशिक जी को पता है इस बात का। मैंने कहा सुमित जी देखो ये कार्टून एक और डायरेक्ट सेलिंग के कार्टून। ये जमाना गया, वो लोग भी गए जो 2-2 हजार लोग की टीम और 5-5 डिस्ट्रिक्ट वाले लोगों को जोड़ते थे भैया, वो कहीं और चले गए, उनके पास जाओ, वो जोड़ेंगे तुमको, तुम्हारा खर्चा भी देंगे और तुमको होटल में भी रुकाएंगे। भाई हम मेहनत कर सकते हैं तुम्हारे साथ गांव गांव जाकर, हमें वही आता है। ओके, तो दैट्स व्हाट इट इज, यू विल सी दोस पीपल एंड वी कैन टेल देम सो कॉल्ड, हम आगे लीडर लगा देते हैं, ये लीडर है भाई। अरे ये लीडर नहीं है, ये कलंक है डायरेक्ट सेलिंग का, जिनकी वजह से अच्छे अच्छे लोग नहीं आ पाते, क्योंकि इन्होंने गंद फैला रखे इस तरह की चीजें करके। पर डायरेक्ट सेलिंग पूरी तरह से चेंज हो रहा है, ये स्टोरी बन रही है। आप किसकी संगत में हो, किस तरह के लोगों की संगत में। मेरी नजर में इससे बढ़िया तरीका नहीं है एंटरप्रेन्योर बनने का, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे लेडी हो, चाहे जेंटलमैन हो, गांव का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, 50 साल का हो, 20 साल का हो, डजंट मैटर, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। तो दैट्स व्हाट सेकंड पार्ट ऑफ इट। एंड इफ यू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, विच इज, जो मैं आपसे हमेशा ही कहता हूं, विच इज योर स्टेट। योर स्टेट, आप जैसी अवस्था में हो, जैसे मैंने आपसे कहा हंसिए, आप हंस रहे हैं, मैंने कहा एक बार ये गाना सुन के देखिए, मैं आपको बहुत चीजें आप लोग को बताता हूं। मान लो अभी मैं आपको हंसने को कहता हूं, सिंपल देखिए हाउ दिस वर्क्स, कैसे वर्क करता है। एक्चुअली ये होता है ऐसा ही है, सबसे पहले स्टेट, फिर स्टोरी, फिर स्ट्रैटेजी, पर मैं उल्टा चलाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपसे मैंने कहा हंसो, एक बार ट्राई करो, ऐसे करो, ऐसे करके देखो। अक्सर मैं कराता हूं ये चीज, ऐसे हंस के देखो, समझ जी, हंसते हंसते आप गाली दो, हंसते हंसते किसी में नाराज होकर दिखाओ, अरे मैं देख लूंगा इसको, हाँ देखूंगा, हाँ देखो हाथ पटक के देखो, मैं इसकी हाथ बैंड बजाता हूं। आप कर ही नहीं पाओगे हंसते हंसते। लेकिन वहीं पे आप थोड़ा गुस्सा करके दिखाओ, देखो कैसे एनर्जी निकल के आती है अंदर से। एनर्जी आपके अंदर है, आप एनर्जी का स्रोत हो, यू आर सो पावरफुल। लेकिन उस एनर्जी को आप अपने हिसाब से निकाल पाते हो, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि अध्यात्म से आती है। जब आप मेडिटेशन या स्पिरिचुअल बनते हो तो वो एनर्जी आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, आपकी, आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो फिर हमें कोई ट्रिगर करता है, किसने हमें गाली दे दी। आई वॉज शेयरिंग वन एग्जाम्पल, मैं अभी गुजरात में था, तो मेरे पास एक साथ में सज्जन थे, नरेश जी नाम है उनका, तो उनकी डॉटर है 15 साल की, 2 बच्चे हैं। तो मैंने उनसे कहा नरेश, वो कहते मैं इंट्रोवर्ट सा हूं। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा आपके अंदर एनर्जी है, बोले वो सब कुछ है। तो मैंने कहा आप मान लो अपनी डॉटर के साथ जा रहे हो, किसी ने आपकी डॉटर को छेड़ दिया, क्या करोगे आप? बोले सर मारूंगा। मैंने कहा एनर्जी कहां से आई? वो कहां से आई वो एनर्जी? वो आपके अंदर है, लेकिन कोई बाहर वाला आदमी ट्रिगर कर रहा है तब वो निकल रही है। अरे आप अंदर से निकालो ना उस एनर्जी को, आपके अंदर है। मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूं, मेरी वाइफ को कोई छेड़ देगा, मैं क्या करूंगा? मारूंगा उसको, और क्या करूंगा? राइट? तो वो एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी अंदर है, वो निकली कब? जब किसने ट्रिगर किया। वो ऐसा ना हो कि अगर आप अपने हिसाब से एनर्जी को निकाल ले हो कि यस यार मुझे इस बिजनेस में डायमंड बनना ही बनना है, वट एवर इट टेक, एक ऑटो वाला बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। ये स्टोरी अगर आपके पास है, ये आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप इस एनर्जी को अपने अंदर से निकाल सकते हो। इसलिए मैं चॉकलेट प्लेलिस्ट की बात करता हूं।
मैं कहता हूं गाने सुनो और ऐसे गाने को अपने विजन से जोड़ो, तो जब वो सुनोगे तो एनर्जी अंदर से आएगी, आपके अंदर पावर आएगी, और जब बार 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 आप ये करोगे, वो आपकी आदत बनेगी। तो आप जो रोबोटिक बन चुके हो, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं अभी परसों एक रास्ते अपने नीचे वॉक कर रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा सीमेंट में कुत्ते के पंजे के निशान थे। तो शायद जब वो सीमेंट डाला गया था तो वो कुत्ता वहां पे चल के गया होगा, तो उसके पंजे के निशान थे। आज भी वो निशान है। ऐसे ही आप रोबोट हो, आपके दिमाग में आदतों के निशान है, वो तभी होंगे जब दोबारा से सीमेंट लगाया जाएगा। और कोई तरीका नहीं, या तो उसको तोड़ोगे दोबारा बनाओगे, या नया सीमेंट लगाओगे, उसको आप पैरेलल करोगे। यही आपके साथ है। यू आर अ रोबोट, कंप्लीट रोबोट, एंड फॉर दैट टू चेंज दोज निशान जो बने पड़े हैं, जब आप बने हो 15 16 17 सालों में, आपको जो संस्कार आप जिनके साथ रहे हो, जैसे परवरिश हुई है, जिस तरह के कल्चर में रहे हो, जिस तरह के लोगों के साथ टाइम बिताया है, आप वैसे ही बन गए हो। यू आर अ रोबोट, बट नाउ द पाथ इज डिफरेंट। आपको चाहिए सुपर सक्सेस, यू वांट टू ट्रेवल अ पाथ। आज की डेट में 1% लोग, 1% लोग भी 1 लाख से ऊपर नहीं कमा रहे, और आप कहते हो मैं 2.5 लाख रुपए हफ्ता कमाऊंगा। मजाक है क्या? मजाक नहीं है। ये प्लेटफॉर्म में आपको दे सकता है, पर बदलना पड़ेगा, वो आदतों का निर्माण करना पड़ेगा, और ये सेशन उसी चीज को डिफाइन करता है। तो ये स्टोरी आपकी पावरफुल होनी चाहिए, मैं क्यों ये करूं, वो बार बार आपके दिमाग में चलना चाहिए। वो उस ऊर्जा को निकालेगा जो ऊर्जा आपके अंदर है, और वो जब ऊर्जा निकलेगी, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। So the story should be very powerful. That story, that state should be very powerful, and that will give to the story, जो स्टोरी आपकी है, उन बिलीफ को चेंज करने में, अरे यार मैं नहीं कर सकता, मेरे बाप दादा ने किसने नहीं किया, मैंने किसी को सक्सेसफुल होते नहीं देखा, वो सब चेंज हो जाएगा जब आपकी अंदर स्टेट एकदम पॉजिटिव है। मैंने बताया हंस के दिखाओ, हंसो, तो आप हंसते समय रो नहीं सकते। मैं कहूं गुस्सा करो, गुस्सा के समय प्यार नहीं कर सकते। आप डिजाइन ही ऐसे हो, आप चलते ही अपनी स्टेट से हो, अपनी फीलिंग से हो। यू आर अ फीलिंग पीपल। हम लोग इंसान हैं, फीलिंग से, हमारे इमोशंस हैं, हम ड्राइव होते हैं इमोशन से। इमोशन को स्ट्रांग रखना, ये स्पिरिचुअल पाथ से आता है। जो आप मेडिटेशन करते हो 10 मिनट के बाद, जो लोग रियली मेडिटेशन करते हैं और जिनको टाइम हो गया 3 4 5 साल, दे विल अंडरस्टैंड, दे कैन पुल देयर एनर्जी वेयरएवर दे वांट, नेचर हेल्प्स देम, राइट? दैट हैपेंस विद मी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, वेरी सिंपल। आप सबसे पहले अपनी स्टेट को, जहां जाते हो, मैं हमेशा बात करता हूं, यू शुड बी वेरी वेरी हो। मैं एग्जांपल भी लेता हूं, आपकी बात, कैसे हो, एक ये तरीका है, कैसे हो यार, हाउ आर यू, वो दोनों में चेंज डिफरेंट है। एक स्टेट है एकदम कैसे हो, एक है यू आर एट हाई स्टेट ऑन डिमांड। तो जब स्टेट ऐसी होगी तो स्टोरी सही होगी, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसमें आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। काम ऐसे ही करता है, स्टार्ट विद स्ट्रैटेजी, बट नीचे की दोनों चीजें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो यू हैव अ फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी विद यू, व्हिच इज अ ट्राइड एंड स्ट्रैटेजी। अदर 2 पार्ट यू हैव टू सी, इट वर्क फॉर एवरीवन। अब आप उसमें 20 किलो की लकड़ी के भाव बिको, 20,000 का फर्नीचर बनो, या 2 लाख रुपए का आप गिटार बनो, या आप पे है, राइट? इट्स ऑल स्टार्ट एंड एंड विद यू। प्लेटफॉर्म इज सेम फॉर एवरीवन। तो थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड लक। ये जो कल स्वतंत्रता दिवस निकला है, भगवान आप सभी लोगों को आर्थिक रूप से सुपर स्वतंत्र बनाए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुमित जी।